हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए आपके अपने चैनल हसनी इंडेक्स ट्रेडिंग में आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्या मूवमेंट किया और किस हिसाब से परफॉर्म किया। आज के सेशन में हमने भी इसमें एक छोटा सा ट्रेड लिया था और उसमें अराउंड 1250 के अराउंड का प्रॉफिट हुआ है। आइए इसके ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, एनालिसिस क्या थी, किस हिसाब से हमने ट्रेड लिया था और क्या उसके पीछे का सेटअप था, आइए आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर दें। प्रॉफिट और लॉस तो वैसे पार्ट ऑफ द गेम है। हमें जो उसके पीछे का लॉजिक है उस पर हमको, जो लर्निंग है उस पर हमको फोकस करना चाहिए कि हमारा मतलब क्या कॉन्सेप्ट था। हमको प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, हमको उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो अपने आप ही मतलब कहीं ना कहीं ट्रेड आपके फेवर में जाएगा और वो आपके डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अगर आपका एग्जीक्यूशन पार्ट अगर आपका सही है, डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के साथ है, तो उसमें फिर कोई जल्दी प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी आपको। एक बार हम इसको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं जिससे कि इसमें कोई डाउट ना रह जाए। अक्सर लोगों को लगता है कि ये एडिटिंग है या फेक ऐप से किया गया है, तो इसलिए एक बार हमने आप लोगों के सामने एक बार और रिफ्रेश कर दिया है इसको। अब आइए इसको देख लेते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, हमने एंट्री किस हिसाब से हमने प्लान की थी। आज के सेशन में जैसे कि हमारा देख सकते हैं कि मतलब बैंक निफ्टी हमने जैसे कल ही अपने उसमें सेशन में बताया था कि जो अगर इसका 5 मिनट का चार्ट अगर एनालाइज करते हैं, ये हमारा जो 42,700 का लेवल आ रहा है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट, जो 42,700 का लेवल है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। ये हमने कल ही आपको बता दिया था कि ये जो हमारा 42,700 का लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। और जो इसके लेवल्स हैं और जो इसके इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हमने अपने कम्युनिटी, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मतलब यूट्यूब का मतलब कम्युनिटी टैब है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। उस पर जो इसके लेवल्स हैं डेली के सपोर्ट रेजिस्टेंस के, हम बाइंग जोन और सेलिंग जोन, वो इसमें यहाँ पर अपडेट कर दिए जाते हैं। तो आप लोग अगर इस पे कम्युनिटी टैब पे नहीं है तो इस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा मतलब ट्विटर हैंडल है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी डेली की अपडेट्स होती हैं, जो इसके है लेवल्स होते हैं, वो इसमें यहाँ पर मतलब पोस्ट कर दिए जाते हैं। आप इस पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस पर चैनल पे ही मिल जाएगा। आइए आप देख लेते हैं एक बार कि इसके पीछे का लॉजिक हमारा क्या था। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 42,700, और कल के सेशन में हमारा मार्केट ने एक हाई बना करके 42,160 के आसपास, फिर इसने एक नीचे पुल बैक करते हुए और ओपनिंग रेजिस्टेंस को इसने मतलब ब्रेक करके और ऊपर की तरफ अपसाइड मूव किया था, और फिर थोड़ा सा पुल बैक लेकर के और 42,340 के आसपास इसने एक क्लोजिंग हमारी की हुई थी। यहाँ क्लोजिंग करने के बाद अब आज की डेट में हमारा मार्केट जो ओपन हुआ है वो थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है। जैसा कि हमारा ग्लोबल मार्केट भी मतलब पॉजिटिव था, यूरोपियन मार्केट भी हमारा पॉजिटिव में था, तो सभी मार्केट पॉजिटिव में चल रहे हैं। हमारा मार्केट भी आज एक थोड़ा सा गैप अप की एक्सपेक्टेशन थी। उसी हिसाब से ही हमारा मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ है। और गैप अप ओपन होने के बाद इसने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखते हैं तो इसने कुछ डोजी टाइप की बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल इसने फॉर्म की थी, बट लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। अब आइए आ जाते हैं इसके मतलब 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। ऑलरेडी हमारा मतलब प्रीवियस सेशन में जो हमारा मार्केट था वो मतलब बाइंग ट्रेंड में था। ये जो हमारा प्रीवियस जो इसका मतलब ट्रेंड रहा है, ये इसने बाइंग ट्रेंड रहा है और इसने मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग की हुई थी। उस हिसाब से अगर हम एसएल हंटिंग का अगर मेथड अप्लाई करते हैं तो जो हमारे प्रीवियस सेशन है कि जो बायर्स थे, वो जो लोग बाई करके गए हैं, उनके एसएल हमारे उनके एसएल हमारे इस लेवल पर और नीचे इस लेवल पर यहाँ पर अवेलेबल थे। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और डायरेक्टली इसने जो इसका रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, इसमें यहीं से हमको सेल ऑफ मतलब देखने को मिला। तो जब भी मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है बाइंग ट्रेंड में, तो हमको जो क्लोजिंग पॉइंट है वहाँ से लेकर के और जो आज का हाई है, जो फर्स्ट हाई, वहाँ तक का फीबो लगा करके प्लॉट कर लेना चाहिए। तो जो उसके
लोअर लेवल्स आते हैं वो एक तरीके से हमारे लिए सपोर्ट की तरीके एक्ट करते हैं। सो आज भी वही हुआ कि मार्केट ने एक फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल इसने फॉर्म की और उसके बाद इसने वहीं से ही कंटिन्यूसली इसने सेल ऑफ स्टार्ट किया। सो यहाँ पर इस ट्रेंड में ये जो इसका डाउनफॉल मूव हुआ, इसमें हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होने की भी प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि ये एरिया हमारा एज ए सपोर्ट जोन के तरीके एक्ट करने वाला था। तो यहाँ पर रूम भी हमारे लिए काफ़ी कम था, तो हमें ट्रेड वहाँ प्लान करना चाहिए जहाँ पर कि थोड़ा सा रूम हो और क्लियर मूव हमको एक डायरेक्शन में मिल सकें। सो इसलिए हमने इसको वेट किया कि ये अपने इम्पोर्टेंट किसी लेवल पर आए। सो ये अपने कल के हाई के पास जब पहुँचा है, तो जब इसने ये इसका कल का हाई था 42,450 का लेवल, जब इस लेवल पर आया है सो हमने यहाँ से कल की क्लोजिंग से आज के हाई तक का फीबो प्लॉट किया, तो ये हमारा 0.618% का लेवल आता है। ये 0.618% का लेवल आता है। तो यहाँ से इसने एक मॉर्निंग स्टार कैंडल का एक इसने पैटर्न फॉर्म करते हुए और यहाँ से इसने एक अपसाइड का पुल बैक लिया। सो एक बार तो हमारे मार्केट को नीचे आना ही था, आज की भी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जो कल के सेशन के हमारे बायर्स थे वो सब नीचे अवेलेबल हैं और उनके स्टॉप लॉस भी नीचे ही अवेलेबल हैं। सो ऊपर की तरफ ही ओपनिंग हमारी हो रही है और वो भी प्योर रेजिस्टेंस एरिया के पास ओपनिंग हो रही है। तो सेल ऑफ तो एक्सपेक्टेशन आज के उसमें थी ही कि आज मार्केट ही डाउन साइड की तरफ मूव करेगा और हम इसको सेल ऑन राइज के हिसाब से ही इसको व्यू करेंगे। तो हम तो इसके लिए पहले हमारा व्यू पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्या व्यू रहने वाला है आज के सेशन में, हमको बाइंग साइड जाना है कि सेलिंग साइड जाना है। तो जब ये हमारा व्यू क्लियर हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं कि आज अगर हमारा सेल साइड का व्यू है तो सेल ऑन राइज के हिसाब से हम इसको प्लान करेंगे, या अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास है तो हमें शॉर्ट करने के लिए कोई रीज़न होना चाहिए कि वहाँ पे चार्ट कोई पैटर्न बने या इस तरीके का डबल टॉप बने या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ कुछ बने। तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होती है कि जो बेस्ट हमारे लिए शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पर कि हमको एक क्लियर मूव मिल सके और प्लस हमारा आरआर रेशो भी हमारा अच्छा हो, कि जहाँ से हमारे रिवर्स में ट्रेड जाने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो और स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो और टारगेट हमारा एटलीस्ट हमारा 1:2 का अचीव हो सके। सो ऐसी जगह हमको प्लान करनी होती है। सो इसके हिसाब से हमने जो अपना फर्स्ट ट्रेड लिया है, तो यहाँ पर ये काफ़ी चॉपी टाइप का हो रहा था, मार्केट साइडवेज टाइप का ही दिख रहा था, क्योंकि इसने फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे गया, यहाँ से इसने फिर इसने पुल बैक लिया और ओपनिंग रेंज के अंदर आ गया और फिर इसने यहाँ से एक फॉल किया। तो हमने सिंपली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन के बेस से हमने इसने ट्रेंड लाइन से, और ये इसने फर्स्ट टाइम इसने रिजेक्शन लिया, फिर इसने यहाँ सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया। तो जब थर्ड टाइम ये ट्रेंड लाइन पे आता है तो इसकी हायर पॉसिबिलिटीज होती हैं ये यहाँ से भी एक डाउनफॉल शो करेगा। सो हमने सिंपली जो अपना फर्स्ट ट्रेड था वो हमने इस जगह पे आकर के, और जैसे ही इसने एक ये बेरिश इनगल्फिंग यहाँ कैंडल इसने फॉर्म की हुई है, इसी लेवल्स पर आकर के हमने अपना पी साइड एंट्री की है और हमने जो इसका टारगेट रखा है वो हमने सिंपली इस जोन तक का, यहाँ पे जो मॉर्निंग स्टार बनाया हुआ है इस जोन तक का हमने एक छोटा सा टारगेट, क्योंकि जैसा कि मार्केट आज साइडवेज दिख रहा था और क्लियर एक डायरेक्शन उसका नहीं था, क्योंकि एक तो बाइंग ट्रेंड में है तो नीचे के लेवल्स गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो गैप अप ओपन हो करके और सस्टेन नहीं किया है। सो बाइंग ट्रेंड में और गैप अप जब भी होता है तो लोअर लेवल्स हमारे फीबो के हिसाब से सपोर्ट के तरीके ऐड करते हैं, तो वहाँ से भी प्रेशर आएगा और ऊपर से भी हमारा सेलिंग का प्रेशर है। सो इस जोन के बीच में मार्केट हमारा चॉपी होने की पूरी उम्मीद लग रही थी, इस वजह से हमने कोई भी क्लियर कट एक डायरेक्शन उसका नहीं क्लियर हो पा रहा था। इस वजह से हमने जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन है कि 2 टच ऐसे इसने रिजेक्शन लिया है, सो हमने इसी हिसाब से इसके थर्ड टच पे रिजेक्शन को देखते हुए और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल को देखते हुए पी साइड की एंट्री ली और हमने अपना सिंपली लोअर लेवल तक का टारगेट हमने यहाँ पर लगाया और हमने सिंपली यहाँ पर एक मूव हमने ये वाला कैप्चर किया, हाँ, जो कि 50-60 पॉइंट के आसपास का था। ये छोटा सा मूव इसको हमने कैप्चर किया हुआ है और इसके बाद फिर एक पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ पर आकर के और सपोर्ट भी ले सकता था, बट इसने यहाँ सपोर्ट ना ले करके और ये कल की रेंज के अंदर, ये कल का हाई था
जब अगली बार ये कल की रेंज के अंदर आ गया है, कल की रेंज के अंदर इसने मतलब जैसे ही एंट्री करी है तो मतलब फर्स्ट टाइम इसने हाई जो कल का था वहाँ से इसने मतलब सपोर्ट लेकर के एक मतलब पुल बैक किया, और जो ऊपर की तरफ ये जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया था तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर पड़े थे, सो उन लोगों को मतलब चेकआउट करने के लिए एक मार्केट ने ये हमारा एक मूव, ये एक मतलब पुल बैक इसने दिया हुआ है जो कि उन लोगों को चेकआउट करने के लिए था जो कि मतलब सेलिंग साइड यहाँ से मतलब बैठे हुए थे। और मार्केट इसी तरीके से मूव करता है कि उन लोगों को जो वीक हैंड्स हैं उनको पहले मतलब बाहर एग्जिट करवा देगा, उनको पहले मतलब डरा करके बाहर निकाल देगा, उसके बाद वो अपने नीचे की जो मतलब जर्नी है जो कंटिन्यू करना है सो वो उस हिसाब से मूव करता है। एसएल हंटिंग का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जो मार्केट ने उसी हिसाब से ही मतलब मूव करता है कि जो पहले यहाँ के मतलब सेलर्स थे उन लोगों को एक मतलब पुल बैक दे करके 618% के आसपास यहाँ से मतलब पुल बैक दे करके, और जब वो लोग एग्जिट कर जाते हैं मतलब 618% के लेवल से, क्योंकि उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट मतलब कम हो जाता है तो मतलब 618% के लेवल पर हम मानते हैं कि वो लोग एग्जिट कर गए हैं। तो यहाँ से मार्केट ने एग्जिट करवाया, उसके बाद जैसे ही इसने मतलब 618 लेवल पर यहाँ मतलब बेरिश इनगल्फिंग कैंडल दी हुई है, और फिर उसके बाद ही फिर इसमें मतलब क्लियर एक डाउन साइड का मूव आना स्टार्ट हुआ है। सो हमने सिंपली अपना फर्स्ट ट्रेड जो था वो हमने ट्रेंड लाइन के बेस पर यहाँ से जब इसने थर्ड इसने टच दिया हुआ है उस समय हमने अपना ट्रेड को अपना यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, और सिंपली इस लेवल तक का हमने इसमें टारगेट अचीव किया है। उसके बाद सेकंड ट्रेड जो हमने अपना लिया है, सो अब जब मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक आ गया है तो इसके सामने ये हमारा ये एक गैप वाला एरिया था। हाँ, तो जो गैप वाले एरिया होते हैं वो मार्केट में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट को मतलब मार्केट में डोंट लाइक द गैप, मार्केट को गैप नहीं पसंद है। तो मार्केट अगर है छोटे मोटे गैप हैं तो वो मार्केट ऑलमोस्ट मतलब फिल करने की पूरी कोशिश करती है सेम डे में ही। सो इस लॉजिक के हिसाब से अब जब मार्केट यहाँ तक आ गया है 434 तक और 340 तक पे इसका मतलब गैप है, तो 100 पॉइंट का ये मूव और था, तो यहाँ पर मतलब गैप फिलिंग है की पूरी पॉसिबिलिटीज़ थी। सो यहाँ से जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया सो हमने यहाँ मतलब कुछ नहीं किया। फिर जब इसने यहाँ से एक रिटेस्ट किया है इस लेवल्स पर कल के हाई से, जब मार्केट अंदर आया और फिर इसने इस लेवल को ये इंपॉर्टेंट फिर रेजिस्टेंस लेवल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल ने कल मतलब रेजिस्टेंस लिया, फिर उसी ने आज यहाँ एज ए मतलब सपोर्ट यहाँ पर एक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया, और जब इसने इसको रिटेस्ट किया इस लेवल को, सो यहाँ पर अगर हम यहाँ मतलब टॉप टू बॉटम अगर फीबो लगाते हैं तो ये हमारा 0.23% के आसपास का रिजेक्शन आ रहा है, जिसको कि मार्केट ने यहाँ पर मतलब रिजेक्ट करते हुए और बेरिश इनगल्फिंग एक कैंडल इसने फॉर्म करी हुई है। सो हमने सिंपली यहाँ मतलब बेरिश इनगल्फिंग कैंडल को देखते हुए हमने मतलब सेकंड साइड मतलब पी साइड हमने ट्रेड लिया हुआ है, हमने इसमें मतलब पी साइड का ट्रेड लिया है। और तो जो हमने अपना लोअर जो हमारा टारगेट था मतलब गैप फिलिंग का, उससे बस थोड़ा सा मतलब पहले ही हम इसमें एग्जिट कर गए तकरीबन इस लेवल पर मतलब 350 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी साइडवेज हो रहा था। और जैसा कि ये पूरा चौपी जोन है, हाँ, तो जो हमारा चौपी जोन होता है तो उसमें मतलब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो मार्केट सपोर्ट लेकर के और उससे अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ मार्केट काफ़ी साइडवेज भी हो रहा था, और साइडवेज होते हुए ही जो है डाउन साइड की तरफ आ रहा था। सो आज की पॉसिबिलिटी यही थी कि मार्केट अपर लेवल्स पर ओपन होकर के और स्लाइटली मतलब डाउन साइड या साइडवेज, क्योंकि मतलब कल एक अच्छा ट्रेंडिंग डे रहा तो उस हिसाब से आज मार्केट साइडवेज टू स्लाइटली बेरिश का मूव एक्सपेक्टेशन था। सो मार्केट इसी हिसाब से मतलब चॉपी होते हुए और इसने मतलब डाउन साइड की ओर मूव किया है। सो हम सिंपली इसी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल को देखते हुए और टॉप टू बॉटम अगर यहाँ मतलब फीबो प्लॉट करते हैं तो 0.23% के लेवल का एरिया इसमें आ रहा था। सो इस हिसाब से हमने अपना सेकंड ट्रेड लिया, मतलब पी साइड एंट्री की, और हमने सिंपली इसी गैप फिलिंग का टारगेट रखते हुए अपना ट्रेड मतलब सेकंड यहाँ पर एग्जिट किया हुआ है। वापस इसके बाद से फिर हमने कोई भी ट्रेड इसमें प्लान नहीं किया। और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे और गया है, इसके बाद फिर अगर देखते हैं अब अगर इसके मतलब 3 मिनट चार्ट पे अगर इसको एनालाइज करते हैं तो मार्केट इसके बाद थोड़ा सा नीचे और गया है, और इसने थोड़ा सा नीचे जा करके और इस लेवल से लो टू हाई अगर हम इसमें फीबो
प्लॉट करते हैं इस स्विंग लो टू स्विंग हाई से, तो ये हमारा 50 और 618 का जोन आता है। इस लेवल से मार्केट के मतलब रिवर्सल की पूरी उम्मीद थी कि इस लेवल से एक बार तो मार्केट मतलब घूमेगा। सो इसने जो ऊपर के लेवल पर स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, जो इस लेवल पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया है या जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया है या जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया है, एंट्री की है, तो वो सब लोग मतलब अच्छे एक प्रॉफिट में थे, क्योंकि इतना अच्छा एक डाउन साइड मूव हो चुका है। सो मार्केट ये जो कल की ओपनिंग है जो रेजिस्टेंस थी वही उसने एक्टेस में सपोर्ट करते हुए, और यहाँ पर एक इसने मॉर्निंग स्टार मतलब कैंडल फॉर्म की और उन लोगों को एग्जिट करवाया। और इस अगर टॉप टू बॉटम अगर यहाँ फीबो लगाते हैं तो उसने एग्जैक्टली 0.50% से ही मतलब रिजेक्ट करते हुए, तो 0.50% अगर एक मार्केट डाउन ट्रेंड में एक मूव हो चुका है तो हमें एक मतलब पुल बैक का वेट करना चाहिए प्रॉपर एंट्री के लिए कि हमारा मार्केट एक अच्छे लेवल्स पर आए, और 0.50 से 0.60 का जो एरिया होता है वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट माना जाता है या फिर री एंट्री करने के लिए। सो एक अच्छा डाउन मूव हुआ और फिर इसने पुल बैक किया और फिर इसने अपना जो सेकंड इसका मूव था वो इसने यहाँ से अपने ट्रेंड को रिज्यूम किया हुआ है, और फिर उसने आकर के जो कल की हमारी ओपनिंग थी उसी के पास आकर के उसने क्लोजिंग भी दी हुई है। सो आज के ट्रेड के पीछे का बस यही लॉजिक था, इसी हिसाब से हमने आज का ट्रेड को प्लान किया है। अब अगर एक बार देख लेते हैं कि कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस हो सकती है। सो अभी अगर हम इसके मतलब 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा मार्केट जो है वो एक इसने अपर रेंज बनाई हुई है और एक इसने लोअर रेंज बनाई हुई है, जो कि हमारा 41,750 से 41,850 का जोन है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट है। और ये इसकी अपर रेंज है जो कि एक हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है, या तो इस लेवल पर और या फिर इस लेवल पर है, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनको इसी हिसाब से ट्रेड प्लान करना चाहिए कि जो हमारे ये मेजर लेवल्स हैं कि जहाँ पर से हमारा मतलब सेल ऑफ आ रहा है, इस लेवल से हमारा मतलब सेलिंग आई, इस लेवल से हमारा सेलिंग आई। अब इसी लेवल यहाँ पर जब मार्केट दोबारा रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए ही हमको ट्रेड को प्लान करना चाहिए और उसी हिसाब से ही मतलब सेलिंग करनी चाहिए, जिसमें कि ट्रेड हमारे फेवर में जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। सो कल के सेशन के लिए अगर हम इसको देखते हैं तो आज हमारा मार्केट कल इसमें एक अच्छा अपसाइड का मूव आया, इसने अपसाइड के पॉजिटिव क्लोजिंग दी। आज हमारा मार्केट में गैप अप ओपन होकर के और सस्टेन नहीं कर पाया और सेल ऑफ हो गया। सो अब कल की डेट में अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होकर के फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को अगर क्रॉस करता है जो कि मतलब 42,000 मतलब 200 का लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है सो हम इसमें एक अपसाइड का ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं। एक इसमें ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो कि हमको यहाँ से मतलब ड्रॉ कर देनी चाहिए। सो अगर ये हमारा आज का ये मतलब फर्स्ट हाई निकालता है जो कि 42,200 का लेवल है, अगर इस लेवल को ये एग्जिट करता है या इस फ्लैट ओपन होकर के इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो हम इसमें कहीं ना कहीं एक जो है बाइंग साइड का मोमेंटम हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आज के सेशन में हमको ये देखने को मिला कि मार्केट गैप अप ओपन होकर के और सेल ऑफ हो गया है। सो स्टॉप लॉस जो अवेलेबल हैं वो अभी ऊपर की तरफ ही अवेलेबल हैं, नीचे की तरफ कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस मूव का हमारा 618 का हमारा एक मूव हो चुका है। सो जितने भी लोगों ने यहाँ बाई किया था वो एग्जिट कर चुके हैं। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के और थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हमको वेट करना होगा सिंपली इस लेवल का, क्योंकि सामने एक हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है तो हमको वेट कर लेना चाहिए। अगर इस लेवल के पास आकर के और कोई अगर ये अगर यहाँ पर कोई अगर ऐसी मतलब ब्रेकआउट टाइप की अगर ये कैंडल फॉर्म करता है और उसको रीटेस्ट करता है, देन हम इसमें एक अपसाइड का ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो जिसका कि फर्स्ट टारगेट हमारा होगा मतलब 42,420 का लेवल और सेकंड टारगेट हमारा होगा 42,680 का लेवल, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे सेलर्स हैं उन लोगों को टारगेट करने का उन लोगों को अटैक किया जा सकता है कल के सेशन में। अब अगर कल के सेशन में हमारा फ्लैट ओपन होकर के
और मार्केट हमारा नीचे जाने की कोशिश करता है। अगर ये फ्लैट ओपन होकर के और फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद फिर थोड़ी देर अगर साइडवेज होता है और साइडवेज होकर के और ये नीचे का लेवल जो हमारा है ना 42,080-90 का लेवल है, ये अगर नीचे निकालता है सो जो हम इसमें मतलब डाउन साइड के ट्रेड के लिए इसमें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग के बाद इसका साइडवेज होना जरूरी है। साइडवेज होकर के 5-10 मिनट अगर ये साइडवेज होता है और फिर नीचे की तरफ अगर इसको ब्रेक करता है सो हम इसमें एक डाउन साइड के ट्रेड के लिए अगर यहाँ पर ऐसे मतलब ब्रेकआउट कैंडल अगर 5 मिनट की बनाता है और क्लोजिंग नीचे देता है तो हम इसमें डाउन साइड के ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,950 का लेवल और सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो हमारा सपोर्ट लेवल होगा जो कि 41,750 से 800 का लेवल है। अब मान लीजिए कि मार्केट हमारा, जैसा कि मार्केट में होता है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन कुछ करते हैं और मार्केट उसके अपोजिट ही कुछ काम करता है। सो अगर मार्केट हमारा इस केस में अगर मतलब गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होगा तो उसमें मतलब हमारी ये साइकोलॉजी फिर बिल्डअप होगी कि मार्केट अपने ऑलरेडी मतलब सपोर्ट लेवल पे है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अगर ये सारी ड्राइंग हटा देते हैं तो और अगर हम इसका मतलब डेली चार्ट एक बार अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारा ये मार्केट जो है ये हमारा एग्जैक्टली जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ये जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये इसने मतलब रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने ये रेजिस्टेंस लिया और फिर इसने यहाँ पर जब आया है तब यहाँ जब आया है तब इसने यहाँ पर एक्टेस सपोर्ट किया है और फिर इसने अब की बार भी 4 दिन से मार्केट इसी रेंज के आसपास ही नीचे से लोअर रिजेक्शंस शो करते हुए और सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। और प्लस अगर हम यहाँ से अगर फीवो भी लगाते हैं सो हमारा मार्केट यहाँ से अगर हम फीवो लगाते हैं तो हमारा मार्केट एग्जैक्टली 38% के सपोर्ट के पास में ही ट्रेड कर रहा है। सो हम लोअर लेवल्स पर हम अपने सपोर्ट के पास में हैं, ये चीज़ का हमको ध्यान रखते हुए अब जिन लोगों ने यहाँ पे हमारा मतलब बाई किया हुआ है तो अब यहाँ पर मतलब बायर्स काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है सो अब जो बायर्स हैं तो एक बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, लेकिन उनको जो अपसाइड के टारगेट थे वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि मार्केट इस जोन में साइडवेज हो चुका है। सो अब यहाँ पर स्ट्रगल मतलब काफ़ी हो चुका है। सो अब वो लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अगर कल मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ होने के बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस रेंज के पास अगर ओपन होता है 41,750 से 800 के लेवल पर, सो यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रगल करता है और 5-10 मिनट साइडवेज करके और नीचे की तरफ ब्रेक करता है सो हमको 41,850 से हमको नीचे के टारगेट के लिए हम इसमें मतलब शॉर्ट साइड का ट्रेड इसमें मतलब प्लान कर सकते हैं। जिसका कि हमारा 41,800 से अब हमारा सीधा जो इसका मतलब टारगेट होगा वो हमारा 41,800 से और सीधे जो है हमारा ये इसके बाद जो इसका मतलब मेजर सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है मतलब 40,900 का लेवल। सो हम इसमें मतलब 40,900 के लेवल के लिए इसमें मतलब प्लान इसमें मतलब कर सकते हैं। तो इसके बीच में इसका एक सपोर्ट आएगा हमारा 41,500 का लेवल, 41 से 400 टू 500। सो 41,400 टू 500 अगर ये हमारा लोअर जोन अगर क्लियर करता है सो हम इसमें यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इसमें रिटेस्ट करने के बाद इसमें प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,500 का लेवल और सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा हमारा 40,950 का लेवल। ये हमारे मतलब 2 टारगेट नीचे की साइड में आ जाते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि कल अब अगर मान लेते हैं कि मतलब कल हमारा मार्केट मतलब गैप अप ओपन होता है मतलब 42,450 के जोन के आसपास, जो कि हमारा आज का एक ये मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है मतलब 42,450 के आसपास, तो हम इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब सिंपली हम जब अब इसमें हम मतलब बाइंग साइड के लिए हम उसमें तभी देखेंगे क्योंकि ये हमारा जो 42,650 का लेवल है ये अभी भी एक हमारा इसमें रेजिस्टेंस का लेवल है। तो यहाँ पर लेवल पर आने पर हम इसमें शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। एक छोटा सा पुल बैक आएगा, उसके बाद ही मार्केट अपसाइड को इसमें मतलब ब्रेक करेगा। सो एक बार इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ली हुई है, फिर एक इसने यहाँ रेजिस्टेंस ली हुई है। सो अब अगर इस लेवल को मार्केट आता है तो एक मतलब छोटा सा पुल बैक दे करके और जब इसके ऊपर यहाँ मतलब ब्रेकआउट इसे अगर ये मतलब करता है, कोई एक कैंडल बनाता है ब्रेकआउट की, देन हम इसमें अप साइड की तरफ एक लॉन्ग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले स्टॉप लॉस हैं
वो अब जो इस लेवल पर जो सेलर्स बैठे हुए हैं सो उनको अटैक करने की प्लानिंग हो सकती है अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है। सो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे साइकोलॉजी ये होगी कि वो लोग एक बार मार्केट गैप अप ओपन हुआ और सस्टेन नहीं किया और सेल ऑफ हो गया, जो वीक हैंड्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया। अब की जो मार्केट हमारा गैप अप ओपन हो रहा है सो वो हमारा रियल गैप अप होगा और गैप अप होने के साथ ही वो हमारा अपसाइड की तरफ मतलब ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा। और जो हमारे ऊपर की तरफ जो हमारे मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं 43,150 के लेवल पर और 43,600 के लेवल पर, इन लेवल्स पर जो मतलब सेलर्स हैं तो उनको अटैक करने के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। जब इस लेवल का मतलब ब्रेकआउट होगा, यहाँ से रिटेस्ट होगा, अगर रिटेस्ट होता है तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। और इसका हमारा मतलब फर्स्ट टारगेट होगा 43,150 से और 200 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो 43,550 से 600 का लेवल। ये हमारे मतलब 2 टारगेट अपसाइड के लिए होंगे। सो इस हिसाब से हम अपने ट्रेड को मतलब कल के सेशन के लिए मतलब प्लान कर सकते हैं। और जो आज के ट्रेड के पीछे के जो लॉजिक थे वो हमने आपके साथ शेयर ही कर दिए हैं। आप हमको मतलब ट्विटर पे भी मतलब फॉलो कर सकते हैं, हम उस पर ये लेवल्स अपडेट कर देंगे। सो आप लोग उसको भी मतलब फॉलो कर सकते हैं। और इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। कम्युनिटी टैब से भी आपको मिल जाएंगे। सो अगर आज की वीडियो और एनालिसिस आपको अच्छी लगती है सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।